साइटोप्लाज्म का वह स्पष्ट तरल भाग जिसमें कण बिखरे हुए होते हैं उसे साइटोसोल के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य की अधिकांश कोशिकाओं यानी कि सेल का व्यास जो होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। अब डिस्कस करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिका झिल्ली पौधों सहित सभी जीवों में मौजूद होती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो जितनी भी प्लांट सेल होती है उनमें भी होती है और एनिमल सेल्स होती है उनमें भी होती है। आगे हम बताएंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। कोशिका झिल्ली पौधों सहित सभी जीवों में मौजूद होती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह जंतुओं कोशिकाओं की सबसे बड़ी बाहरी आवरण है। यह जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण है। यह लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। जो सेल वॉल होती है हमारी वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, अर्थात पारगम्य झिल्ली होती है। ये एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है। मनुष्य की आरबीसीज की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड पाया जाता है। जो मनुष्य की आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं उस मेम्ब्रेन में, उस झिल्ली में लगभग 52% यानी 52% प्रोटीन एंड 40% 40 लिपिड पाया जाता है। लिपिड से बनी हुई होती है। यह झिल्ली दोहरी दीवार की होती है। डैनियल एंड डॉनसन ने 1935 में बताया कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की अच्छी मात्रा के साथ साथ ग्लोबुलर प्रोटीन भी होती है। डैनियल एंड डॉनसन ने 1935 में बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। जो हमारी बाहरी आवरण हमारा होता है सेल का, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, साथ में ग्लोबुलर प्रोटीन भी होती है। प्लाज्मोलेना शब्द की शुरुआत 1931 में जेक्यू प्लोवे ने की थी, अतः बाद में 1938 में श्वान ने इसकी खोज की थी। जो भी प्लाज्मोलेमा शब्द है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से, प्लाज्मोलेमा के नाम से भी जानते हैं, इसके कई सारे नाम हैं, उसे हम प्लाज्मोलेमा के नाम से भी जानते हैं। इस शब्द की शुरुआत 1931 में जेक्यू प्लोवे ने की थी। उसके बाद में 1938 में श्वान ने इसकी खोज की थी। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ये पादप तथा जंतु दोनों, प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के कार्यों की। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, हमारे सेल को वो किस प्रकार क्या क्या कार्य करती है। कोशिका, यह कोशिका की दृढ़ता प्रदान करती है। यह जो होती है वो कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका के ऑर्गेनेल्स जो उसके अंदर के पार्ट होते हैं उसको संरक्षण प्रदान करती है। यह कोशिका के पदार्थों को बाहर जाने से रोकती है। कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है उसको बाहर जाने से सेल मेम्ब्रेन जो है वो रोकती है। कोशिका की बाहरी आघातों से रक्षा करती है। कोशिका के अणुओं का परिवहन प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख कार्य है। कोशिका के अंदर जितने भी अणु पाए जाते हैं उनका परिवहन यानी जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही किया जाता है। लचीली होने के कारण यह कोशिका को गति एवं वृद्धि भी प्रदान करती है। ये काफी कोमल एवं लचीली होती है जिसके कारण कोशिका को गति यानी मोशन एवं ग्रोथ उसको वो सेलुलोज से बनी होती है। इसीलिए जो भी प्लांट सेल्स होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। तो जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है तथा पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद में बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं तथा इसकी खोज 1886 में अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया में चलता रहता है। कोशिका के अंदर जो क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। इस क्रेब्स चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम हैंस एडोल्फ क्रैब ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस क्रिया को क्रेब्स चक्र कहते हैं। पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के भी नाम से भी जानते हैं। ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, पावर हाउस इन सभी नामों से जाना जाता है। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं और यही ग्लूकोज हमें पावर अर्थात ऊर्जा देती है। इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्रेब्स, उसके अंदर क्रेब्स चक्र चलता है और उस क्रेब्स चक्र में एटीपी बनते हैं जिन्हें हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं और ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज हमारी बॉडी को पावर यानी ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवं ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आ भी चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात क्रिस्टी कहाँ बनता है, क्रिस्टी किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी का अथवा गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1897 में की थी।
गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य करता है। ये प्रोटीन तथा लिपिड के अणुओं को संसाधित तथा इनका परिवहन करते हैं। गोल्जी बॉडी का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस भी कहा